हालांकि उसने बस एक छोटा पट्टी का टुकड़ा खोया था, वह पसीने से तरबतर हो गया क्योंकि वह दक्षिण कोरिया का जासूस था जो पेड़ पर छिपकर हमारी सैन्य जानकारी की जासूसी कर रहा था। अगर किसी ने जमीन पर पड़ी पट्टी देख ली तो वह पकड़ा जा सकता था। उसने तुरंत तरकीब सोची और कुछ पाइन की पत्तियां फेंक दी ताकि पट्टी ढक सके, लेकिन पतली पाइन की पत्तियां उसे नहीं ढक सकी, इसलिए उसने एक टहनी तोड़ ली। उसने कपड़े का टुकड़ा नीचे फेंका और धीरे धीरे शाखाओं से ढक दिया, पर चैन की सांस नहीं ले पाया क्योंकि कुछ सैनिक खोजबीन करते आ रहे थे। उसने सांस रोक ली और कोई आवाज नहीं की, पर पैरों के नीचे के कपड़े की चिंता थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वह न दिखे। अच्छी बात यह थी कि सैनिक दूर चले गए और उसे लगा अब सब ठीक है, इसलिए वह पानी भरने नदी किनारे गया, लेकिन वहाँ गश्त कर रहे सिपाही ने देख लिया। मित्र, इतनी देर रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, किसी को शक न हो, इसलिए वह मुस्कुराया और दोस्ती का नाटक किया। बस अभी अभी काम पूरा किया। काम खत्म कर पानी पीने आया हूँ। आप किस कंपनी से हैं? मैं तीसरी से हूँ। वह आदमी पलटन का था, लेकिन संतरी सतर्क था और पासवर्ड पूछ लिया। वह कैसे जानता? उसने कप्तान चिल्लाया ताकि संतरी का ध्यान बंटे। मौके का फायदा उठाकर उसने संतरी के सीने में चाकू घोंपा और शव को घास में छुपा दिया। अगले दिन अचानक आवाज से उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसका स्थान उजागर हो गया है, इसलिए उसने इधर उधर देखा। तब उसने देखा कि एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा था। दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस के कप्तान बाई ने कई तूफानों का सामना किया है। उन्होंने तुरंत सांप की गर्दन पकड़ ली। इस समय वह भूख और प्यास से बेहाल थे। कई दिनों की जांच ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उन्होंने सांप को काट लिया, जिससे उन्हें पोषण मिला। अब तक सारी जानकारी उनके पास थी, इसलिए वह मुख्यालय रिपोर्ट करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक स्वयंसेवी सैनिक ने गलती से शाखा को ठोकर मारी, जिससे पीछे के साथी को उजागर पट्टी दिख गई और विभाग प्रमुख लियांग ने समझ लिया कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि यह पट्टी हमारी सेना की नहीं थी। दुश्मन की घुसपैठ हमारे इलाके में हो गई है। जांच के बाद जमीन पर अमेरिकी सेना के बिस्कुट मिले, जिससे यकीन हो गया कि यह दुश्मन का ठिकाना है। उसने ऊपर देखा और समस्या की जड़ पहचान ली। पेड़ के तनों पर निशान और दुश्मन की स्थिति से हमारे ठिकानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। लियांग के चांग को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर जानकारी लीक हो जाती है तो यह हमारी सेना के लिए विनाशकारी होगा। अब वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे, बल्कि सक्रिय होकर जवाबी कार्रवाई करनी होगी। गुप्तचर दल चुपचाप घास में छिपा था। दक्षिण कोरियाई मोर्चे की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन कप्तान बाई ने चाल समझ ली। उसने देखा कि मोर्चे के चारों ओर घास फूस उग आया है और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अगर दुश्मन यहाँ घात लगाकर छिपा होता तो यह उनकी गर्दन पर तलवार की तरह वार कर सकता था। इतनी स्पष्ट चूक को वह कैसे अनदेखा कर सकता था? इसलिए उसने तुरंत एक छोटी टुकड़ी भेजी जो आसपास की सारी घास काटने लगी। इस अचानक बदलाव ने हमारे गुप्तचर सैनिकों को चौंका दिया, यह समझते हुए कि ऐसा चलता रहा तो सभी सैनिक दुश्मन की नजर में आ जाएंगे। स्थिति बिगड़ती देख सैनिक ने पहले हमला करने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन लिंग कोच ने उसे रोक दिया, यह जानते हुए कि गोली चलाने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा और सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। जब वे असमंजस में थे तभी यह उन्होंने देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने आदेश दिया कि मशीन गन से घास काट रहे दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर गोलीबारी की जाए ताकि छुपे टोही दल को कवर मिल सके। जैसे ही दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हुआ, कुछ और सैनिक सामने आ गए और सुरक्षा की परवाह किए बिना कटीले तारों की मरम्मत करने लगे। यह देखकर स्वयंसेवी सेना को अजीब लगा, लेकिन ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जैसे ही दुश्मन सामने